नमस्कार भाई दोस्तों। इसको क्या ही कहिए भाई, इस मंडी वाली को तो कुछ नहीं कह सकते। इसका इंट्रो हो और इसका इंट्रो बगैर सीखों के पूरा हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये जिस हिसाब से बोलती है ना, सबसे ज्यादा शर्म अगर किसी को आनी चाहिए ना, वो मनजिंदर सिंह सिरसा साहब को आनी चाहिए। सिरसा साहब, आपके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है ना, और आप अभी भी अगर बीजेपी में पड़े रहते हो और चाटते रहते हो तलवे किसी के, तो फिर समझ जाएंगे कि मतलब आपने अपना जमीर तो मार ही चुके हो। अब शरीर को लेके घूमते रहो, चाहे आप बीजेपी में घूमो, कांग्रेस में घूमो, कहीं घूमो आप अपने शरीर को लेके। बाकी आपका जमीर पूरी तरीके से मर चुका है। जो कल कंगना रनौत ने बोला है, जो बोल रहा है कल, जो एसजीपीसी के लिए बोल रहा है कल, या जो सिमरनजीत मान के लिए बोल रहा है कल, ये जवाब खुद चाहती है। और हाँ, एक बात और नोट कर लेना इस चीज को, कि ये या है ना, अभी तक जो चल रही, जिस हिसाब से चल रही है पूरी मंडी और मंडियों के दलाल इसको लगे हुए इंटरव्यू लेने के लिए, ये पिक्चर को रिलीज करवाएंगे। ये ड्रामा नोटंकी चल रही है, क्योंकि ये पीछे इसकी जितनी भी फिल्में आई थी सिरे से फ्लॉप हुई थी, किसी ने नहीं देखी इसकी फिल्में। अगर कोई फिल्में नहीं देखता तो भाई इनके पापा है ना, इनके पापा के पास बड़ा अच्छा तरीका होता है, जो तरीका इन्होंने हरियाणा में अपना लिया। हरियाणा के चुनाव की डेट सरका दिया आगे, 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर कर दिया, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। और पिच तैयार कर दी हरियाणा के अंदर पिच तैयार कर दी, ताकि नरेंद्र मोदी आके भाषण दे सके। और सबको पता है इनका भाषण कहां होता है, जहां दंगे वहां सब चंगे। और दंगे हरियाणा में शुरू कर चुके हैं, ये शुरू कर चुके हैं। कमाल की बात यह है कि सैनी साहब का जो बयान था, चलो उसके ऊपर हम बाद में बनाएंगे, डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जो इन्होंने किया हरियाणा के अंदर। और जो हरियाणा की तरफ से सिमरनजीत मान के ऊपर केस किया है, वो भी आपको बताएंगे, आपकी आंखें खोल देगा। आंखें खोल दिया। मैंने बोला था ना, ये हरियाणा और पंजाब की एकता को तोड़ने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन सिरसा साहब, आपके लिए इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, थोड़ा एक बार तो पहले ना सिरसा साहब, आपके लिए जो शब्दों का प्रयोग हो एक बार वो सुनो। सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं, बीजेपी के लीडर हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कहा कि कंगना को या तो जेल में भेजना चाहिए या मेंटल हॉस्पिटल में। कितने नाराज हैं सर? मुझे लगता है कि उनका जो खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देख के तो मुझे लगता है कि अगर वो मेरी फिल्म का, किसी भी फिल्म का एक भी शॉट कर लेना, लेके दिखा दें, तो मैं तो खुद ही अपनी फिल्म जो कभी रिलीज नहीं करूंगी। इतनी तो उनकी लियाकत और उनकी हैसियत है नहीं कि एक शॉट ले ले किसी फिल्म का। और मुझे वो कह रहे हैं कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में डालो। आपने इस फिल्म में ऐसा दिखाया क्या है? सिरसा साहब है, इसने आपकी औकात दिखाई है। औकात कंगना रनौत ने, कि उसकी इतनी औकात नहीं है। औकात नहीं है इतनी मनजिंदर सिंह सिरसा की। मतलब आपकी बस इतनी औकात थी, आप इतने बड़े किसान नेता बनते थे या और कुछ बनते थे, कि मतलब आपकी औकात एक सीन करने की नहीं, एक सीन खरीद करने की औकात नहीं है। कहाँ, क्या जवाब है कोई सिरसा साहब के पास? ठीक है ना? और भी इसने बहुत कुछ बोला, और भी बहुत कुछ। बिजली कड़की और वो चल बसी। तो ये एसजीपीसी के लिए क्या बोल रही भाई, ये सुनना चाहिए। धामी साहब, आपको भी सुनना चाहिए था, इसलिए इसका पूरा इंट्रो ना रिकॉर्ड करके रखा। वो ये कह रहे हैं कि आप बसी। और वो लोग कौन थे जो वहां पे बैठे तालियां बजा रहे थे, किलकी मार रहे थे? उनमें भी सरदार थे, सरदार थे उनमें। वो ये कह रहे हैं कि आप ये दिखाइए कि उन पे एक पेड़ गिरा तो वो मर गई। क्या मनजिंदर सिंह सिरसा साहब ने ये बात बोली है कि फिल्म में ये दिखाओ कि इंदिरा गांधी के ऊपर पेड़ गिर गया? ये तो नहीं बोला किसी ने भी, ये तो किसी ने भी नहीं बोला। अपने पास से इसने सारी बातें बनाई है। और कमाल की बात है, ये जो आपकी अदालत चला रहा है, आपकी अदालत चला रहा है, ये कोई भी है, कोई भी है, ये सवाल बड़े चुन चुन के ले आया। अगर आप ऐसे उससे इंदिरा जी की आवाज में जो अपनी फिल्म में यूज की उस आवाज में अपील करें तो शायद थोड़ी शांति बढ़ जाए। इंदिरा गांधी बनाई गई। मैं सर के बारे में बात बताना चाहती हूँ कि मैंने इतनी बेहतरीनगी से जो है वो सच, न जाने कितने दशकों से ये रोज हर एक ही बात गलत है, और वो है हार जाना। इंदिरा गांधी बनेगी फिर ये वहां पे, इंदिरा गांधी। एसजीपीसी के लिए विचार, को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही जा रही। वीडियो मैंने देखा जिसमें एक साहब कह रहे हैं कि
इंदिरा गांधी का क्या हश्र हुआ था, वो सिर काटने वाला भी आ गया। सिर कटवा सकते हैं तो काट भी यहाँ पे सिमरनजीत मान का जिक्र सुनो, डर नहीं लगता। बगैर बोले। सर मुझे एक्चुअली ये बात भी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जानी चाहिए कि जो लोग एक उनकी जो पुतले बना के, जो उनको गोलियों से छन्नी करके जो है कनाडा। उनकी एक तरह से रैलियां निकालते हैं, और हमारे सोशल मीडिया पे भी इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन को जो है जिस गर्व से फ्लॉन्ट किया जाता है, तो मैं चाहती हूँ हमारे देश में इस तरह की बातें चलें जहाँ पे लोग बताएं किसी भी इंसान के अगेंस्ट इस तरह की वायलेंस क्या सही है क्या नहीं। ये लोग आज जो मुझे कह रहे हैं कि मेरी गर्दन काट देंगे और ये सब, अगर इन लोगों को बढ़ावा मिलता है तो क्या हमारे देश की सड़कों पे इस तरह की वारदातें इतनी कॉमन नहीं हो जाएंगी कि हर कोई फिर कुछ भी करेगा। तो क्या इन रादर देन मुझे चुप कराने की, जो कि बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुझे चुप कराया जाए, तो क्या लगता है कि किसे चुप कराना चाहिए? मुझे चुप कराना चाहिए कि ऐसे लोगों को चुप कराना चाहिए? बिल्कुल ऐसे लोगों को चुप कराना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस है जैसे एसजीपीसी है, उनको लगता है कि इस फिल्म में आपने सिख सुन लेना आप क्या बोल रही है। असैसिनेशन किया है, उनको तो आपको जवाब देना चाहिए। मैंने जो है उनको जिस तरह से भी मैंने अप्रोच किया है, मैंने उनको फिल्म दिखाने के लिए भी फिल्म दिखाई है, और वो कह रहे हैं कि आप ये नहीं दिखा सकते कि इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा था। तो मैंने कहा तो क्या उन पे बिजली कड़की थी? एसजीपीसी हरजिंदर सिंह धामी साहब, ये सवाल आपके ऊपर बनता है, क्या इसने कंगना रनौत ने एसजीपीसी को न्योता इनवाइट किया था कि आप पहले फिल्म देख लीजिए, फिल्म में क्या गलत दिखाया गया है? नंबर 1 सवाल बनता है यहाँ पे। और क्या धामी साहब आपको इसने बोला था, ये जो भी है टंगना पंगना जो भी है, उठावत पठावत जो भी है, ये इसने आपको बोला था कि क्या मैं इसमें ये दिखा दूं इंदिरा गांधी के ऊपर बिजली गिर की? एसजीपीसी से सवाल है भाई, ये क्या बोला था? सिमरनजीत मान के लिए बोलती है कि वो तो है ही ऐसा, पता नहीं क्या बोल सकता है, वो कोई भी बयान देता रहता, बोले उसको कोई जानता ही नहीं। सिमरनजीत मान को कोई नहीं जानता पंजाब के अंदर, बोला उसको कोई नहीं जानता, बोला वो मेरी फैन फॉलोइंग देख के, पंजाब के अंदर फैन फॉलोइंग, हरियाणा के अंदर इसकी फैन फॉलोइंग। भाई इसको स्टार प्रचारक क्यों नहीं बना रहे? इसको स्टार प्रचारक बनाओ और भेजो ना। हरियाणा में भी चुनाव अभी तो और आगे सर गए थोड़े, 5 अक्टूबर की तरफ से लेके हरियाणा में इसको एक बार स्टार प्रचारक बना के भेजना तो सही। इसने आंदोलन वालियों के लिए भी बोला था, उसके लिए भी बहुत कुछ। कल 1.5 घंटा में इसकी बकवास, हम ये बकवास नोट कर रहे थे, इसकी क्या क्या बकवास करेगी। इसने लिमिट से ज्यादा बकवासें की है, लिमिट से ज्यादा। और वहां पे वो लोग कौन थे जो बैठकर तालियां बजा रहे थे? ये है समाज का असली कैंसर, जो वहां पे बैठकर तालियां बजा रहे थे, किलकी मार रहे थे। उनमें सरदार भी थे। ये फिर दोबारा मैं याद दिला रहा हूं कि उनके अंदर सरदार भी बैठे हुए थे। वो पगों में सिर फंसा कर किसको बैठा रखा था? उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? ये बंद कमरे में नोटंकी कर देते, बना देते ये पाप की अदालत, ये सांप की अदालत, और वो उसको दिखा देते लोगों को, और देख कर लोग सोचते हैं हाँ भाई ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ये सही बोल रही है। जब अगर वकील ऐसे बोल रहा, जज ऐसे बोल रहा, खुद के घर के वकील, घर की बहिर का लिखनिया, मतलब ये ड्रामाबाजी जो तुम चला रहे हो, ये ऐसे ही चलेगी क्या? ऐसे ही चलेगी? बहुत कुछ बोला। हाँ, कुलविंदर कौर और दलजीत दोसांझ के लिए बोला, तो उस पर स्पेशल बनाएंगे, उस पर स्पेशल बनाएंगे, क्योंकि दलजीत दोसांझ पे बहुत लंबा बोल गई है, और कुलविंदर कौर के ऊपर भी, बहन के ऊपर भी बहुत ज्यादा बोल गई। इसके बारे में आप लोगों को क्या राय है? एसजीपीसी को अब इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।